हेलो जी। आज हम बनाएंगे रिवाड़ी ढोकला, यानी हमारे यहाँ उसको कहते हैं उसीना। तो उसको बनाने के लिए आपको चाहिए दाल, 3 तरीके की, एक उड़द की होती है, एक मसूर की और एक अरहर की। सॉरी मैं भूल गई, अरहर भी रहती नहीं, सॉरी चने की सॉरी। फिर उसके लिए आपको चाहिए मिक्सर और फिर आपको चाहिए बुद्धि, जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। फिर तो मैंने लिया, मतलब ये सारी चीज़ें मैं अपने से नहीं बना रही हूँ, ये मैं और मेरी सासू माँ मिल के बना रहे हैं। तो मम्मी उधर थोड़ी पूजा वूजा कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी होशियारी कर लूँ। तो मैंने ये मीडियम साइज़ वाला जार लिया और इस पर पीसना शुरू कर दिया। बट इसमें शुरुआत तो कर दी मैंने, बट इसमें पिसा नहीं रहा। फिर मैंने अपनी सोच को बड़ा करते हुए जार को भी बड़ा किया। बहुत मेहनत से मैंने जार को बड़ा किया और जार पे सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। थक गई इतना वॉइस ओवर देते देते। फिर जार पे सारे इंग्रेडिएंट्स डाले मैंने और फिर जार को घुमाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों आज मेरे से जार भी नहीं लग रहा था। खैर, फिर इस जार को मैंने फिट किया और फिर जार को घुमाया नहीं सॉरी पानी डाला मैंने। अब मैंने घुमाना शुरू किया और मैंने सोचा कि मेरे रूम का स्पीकर, मतलब साउंड बॉक्स ख़राब हो गया है, तो एक काम करते हैं, चुल्लू भर पानी लेते हैं और उसमें डूब मरते हैं, क्योंकि मेरे से दाल पिसा नहीं रही है। अरे मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो फिर चुल्लू भर पानी मैंने फिर डाला, क्योंकि दाल पिस नहीं रही थी। हाँ, फिर दाल पिसते पिसते मैंने सोचा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ और थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। तो फिर मैंने, यार मुझे ये क्या हो रहा है, अरे गजब पागल हूँ यार मैं। पता नहीं ये क्या मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैंने सोचा कि चलो मिक्सर चल ही रहा है तो मैं कर लूँ यसूदी बल्ले बल्ले, यसूदी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यसूदी तेरी बल्ले बल्ले, रखी है शैतान को जमीन थल्ले, ओ बल्ले बल्ले यसूदी बल्ले बल्ले। हू फू फू फू। हाँ, कुंफू कराटा करके मैं थक गई और अपनी औकात पे आ गई। मैंने तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदला और ये मैंने रंग बदल लिया अपना। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले का है। इस तरीके से तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद दाल पिस गई फाइनली, और फिर मैंने, आखिर मेरी दाल गल ही गई। चाटुकारिता की और सारी दाल ऐसे निकाली, और ये दाल का मिक्सर मैंने निकाला, मतलब सॉरी मिक्सचर। छी यार, ये कुछ अजीब टाइप से दिख रहा है। गंदी बात। मम्मी कहती है कि खाने को ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, अनाज है, सॉरी अनाज देवता, पर वैसे मुझे थोड़ा सा लगा ना अजीब टाइप से। खैर, फिर उसके बाद मैंने सारी मिक्सर अरे यार, दाल का जितना भी मिक्सचर था वो सारा निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार जार फिर से वो नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा है, मतलब लग रहा था मुझे कि इस जार से नहीं होगा, अब मुझे जार चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये मसाला मैंने पीस लिया है, मतलब सॉरी वो जार भी चेंज कर लिया। जैसे मेरी बुद्धि छोटी हो जाती है, फिर बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर बुद्धि बड़ी हो जाती है, तो फिर वो सब छोड़ो, पता नहीं क्या बात कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद दाल का ये जो मिक्सचर है सॉरी, तो इसमें आप डालेंगे धनिया, पिसा हुआ धनिया और बहुत सारी चीज़ें, और सॉरी इसको छुपा लेती हूँ, टूटा ढक्कन छुपा लेती हूँ। हाँ, तो इस दाल में धनिया, पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें भी डालेंगे, और ऐसे मिर्च लहसुन का पेस्ट भी बना के डालेंगे। अब ये फाइनली मैंने अरे यार, वो जो भी था चलनी, उसको खाली कर दिया है फाइनली। फिर से मैंने जार चेंज कर लिया है। अरे यार, मैं कितनी चेंजिंग टाइप की हो गई हूँ। फिर मैंने ये सारा टूटा हुआ ढक्कन इग्नोर करें दोस्तों, इग्नोर करें प्लीज। फिर मैंने लहसुन मिर्ची वगैरह सब कुछ लेके और सब कुछ ऐसे ऐसे करके पीस लिया है। अब ये मिक्सचर जाएगा किसमें, दाल के पूरा पेस्ट में जाएगा। थैंक गॉड एक वर्ड तो आया मेरे पास, पेस्ट, वो वर्ड भी नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं मम्मी से कुछ बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने मिक्सर चला दिया, मिक्सर कीर्ति त्रिपाठी मिक्सर। हाँ, मैंने मिक्सर चला दिया और ये हो गया रेडी। ये जो भी है ये रेडी हो गया है। तो अब इस पेस्ट को मम्मी डालेंगी उसमें, दाल के पेस्ट में। फिर दाल के पेस्ट में डाल के और दाल का पेस्ट चला देंगी।
थक गई फिर से मैं। फिर क्या बोलूँ आगे यार, इतना बड़ा वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया है मैंने, ये सब बकवास क्या कर रही हूँ मैं। फिर मम्मी को मैंने दिखाया तो मम्मी ने बोला हाँ होएगा ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगी, चम्मच से नहीं हाथ से ही करेंगी। थोड़ा चम्मच से डाला मम्मी ने और पूरा इस पर ये डाला ताकि एक भी बच नहीं ना पाए कोई भी इंग्रेडिएंट्स, और पूरा इसको मिक्स किया। फिर इसमें धनिया भी डालना था, मतलब पीसी हुई धनिया शायद नहीं गई थी, उसमें जीरा वगैरह गया था, जीरा अजवाइन वगैरह बहुत सारे मसाले पीस उसके, जो भी मसाले डाले जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं किसी को सिखा नहीं रही हूँ, मैं खुद ही सीख रही हूँ, मैं मतलब सीखी भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या। फिर नमक डाल के मम्मी ने एक पूरा मिक्सर पेस्ट को वो कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके साथ आपको खाने के लिए बनानी पड़ेगी चटनी। चटनी के लिए आपको चाहिए टमाटर और थोड़ी सी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि नहीं रहेगी तो आप किसी भी जार में पीसने लगोगे मेरी तरह। फिर आपको एक कढ़ाई लेनी है, एक थाली लेनी है, उसमें ये पेस्ट डालना है और ऊपर से थाली को ढक देना है, मतलब कढ़ाई में पानी डाल के ढकना है, ऐसे नहीं ढक देना है कुछ भी पता नहीं क्या। फिर उसके बाद कढ़ाई को मतलब थोड़ा सा ये उठा के चेक भी करना पड़ेगा आपको, बीच बीच में आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि अभी ये पका कि नहीं पका। तो ये काम मम्मी कर रही हैं, मम्मी बैठी हैं तो मम्मी चेक कर रही हैं कि ये पका कि नहीं पका, और ये अभी तक नहीं पका है। लगता है इसे मेरी बातें सुनानी पड़ेंगी तभी ये पकेगा। फिर मम्मी ने चेक किया तो क्या हुआ, नहीं अभी ये नहीं पका है। फिर उन्होंने चेक करने के बाद रख दिया होगा, और क्या, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। मम्मी आपको नहीं पता, आप कैमरे की निगरानी में हैं, कृपया अच्छे से काम करें। खैर फिर मम्मी ने चेक किया तो ये बना नहीं है, तो इसको अभी ये ढक देंगी, जिस भी तरीके से ढके मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कैमरा ऑन करके भाग गई थी। फिर मम्मी ने शायद इसको क्या किया यार, मुझे नहीं पता है, मैं भी देख ही रही हूँ कि मम्मी ने इस पर किया क्या। हाँ, फिर मम्मी ने इसको ढक दिया। फिर उसके बाद फाइनली जब ये पक गया तो मम्मी ने इसको निकाल के हैप्पी बर्थडे टू यू किया इसको, मतलब आपको इसको निकालना है, फिर पीसेस में कट कर लेना है। फिर उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू करने के बाद अब निकालिए और टेस्ट करके देखिए। ये बहुत ही टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची नहीं बोल सकते, बट ये बहुत ही सॉफ्ट बना था, मतलब बहुत ही अच्छा बना था। इसमें चने की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, 3 दाल मिक्स है और बहुत ही टेस्टी बना था। खैर मेरी सासू माँ खाना तो बहुत मस्त बनाती हैं। हाँ, इतना तो मैं थक गई। खैर फिर उसके बाद हम लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हम सास बहू के बीच की बात है, किसी न किसी की हम लोग बुराई कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे वो मिला कि वो करूं, इस बार मैं पानी डालूं। फिर मैंने इसमें पानी डाला और उसके बाद गैस ऑन किया। फिर उसके बाद उसमें रखा, मम्मी नहीं रखा क्या, हाँ मम्मी ने ही उसमें रख दिया वो पेस्ट, दाल का पेस्ट, और बीच में उसमें सांस लेने के लिए उसमें नाक बना दी ताकि ये नाक से इस होल से सांस लेता रहे। फिर इसे आप नॉर्मल ढक दीजिए। उसके बाद आपका उसीना तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ इसे उसना बोलते हैं, बट ये नॉर्मल से गुजराती तो ढोकला ही हो जाएगा, एक तरीके का ढोकला टाइप का है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ये ढोकला वोकला इन सब के सामने फेल है, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने मम्मी की और अपनी थाली रेडी की। सो ये बहुत ही टेस्टी है। मैंने थोड़ा नमक अलग से डाल दिया कि अगर नमक कम लगेगा तो खा सकती है। तो ये मम्मी की थाली रेडी हो गई। थाली भी बहुत ही छोटी रेडी की है मैंने, खैर बहुत बड़ी चीज़ें थोड़ी ना खानी है। फिर उसके बाद मैंने अपनी भी थाली रेडी कर ली और ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा बना था। सो बहुत ही अच्छा बना। हम लोग धूप में बैठ के हम दोनों ने खाया। सो आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी दुखी हूँ, दिल दुखा है पर टूटा तो नहीं है। उम्मीद का दामन अभी छूटा ही तो नहीं है। ओके बाय बाय।